नैना ने जब से होश संभाला था, अपने आप को इसी आश्रम में पाया था। अनाथालय की मधु दीदी से उसे पता चला कि जब वो 3-4 साल की थी, तभी कोई उसे अनाथालय के दरवाजे पर रखकर चला गया था। अनाथालय में लगभग 30-40 बच्चे थे, जिनके माँ बाप मधु दीदी और उनके पति रोहित भैया ही थे। नैना की एक बहुत ही गहरी दोस्त रूपाली, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, वह भी इसी आश्रम की थी। नैना 18 साल की हो चुकी थी। रूपाली और नैना कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आज उनका पहला दिन था। कॉलेज में एक लड़का था, निक्की, अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा। जब उसने नैना को देखा तो वह अपने होश ही खो बैठा। किसी भी हालत में वह नैना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। ये तो उसका शौक था, रोज नई नई गर्लफ्रेंड बनाना। वहीं उसी कॉलेज में अमन नाम का एक अमीर बाप का बेटा, लेकिन वह निक्की जैसा बिल्कुल भी नहीं था। सब लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देता था। निक्की कई बार अपने झूठे प्यार का इजहार भी किया नैना से, लेकिन नैना ने हर बार मना कर दिया, क्योंकि नैना उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो उससे नफरत करती थी। हर साल की तरह इस बार स्कूल में एक फंक्शन था। नैना ने भी भाग ली। उसने बहुत ही अच्छा डांस किया और वो जीत गई। 1000 रुपए मिले उसे। उसे डांस के बाद कॉलेज का हर एक लड़का उस डांस के बाद कॉलेज का हर एक लड़का उसका दीवाना हो चुका था। निक्की नैना की चाहत में पूरी तरह से पागल हो चुका था। हर समय उसे नैना दिखाई देती थी। वह किसी भी तरीके से उसे पा लेना चाहता था। वही अमन इस डांस के बाद नैना को एक बिगड़ी हुई लड़की समझता था। नैना के बार बार मना करने पर निक्की को बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब नैना कॉलेज आई, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो तो बिंदास हंसती खेलती कॉलेज आई थी। निक्की नैना को जबरदस्ती उठाकर खाली कमरे में लेकर चला गया। नैना चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि हर कोई निक्की से डरता था, इसलिए उसके आगे कोई नहीं बोल पाता है। तभी अमन कमरे का गेट तोड़कर अंदर आ गया। उसने निक्की को बहुत मारा और निक्की वहां से भाग गई। नैना ने प्रिंसिपल से शिकायत की, पर प्रिंसिपल ने बस इतना ही कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल निक्की के पिता से डरता था। नैना को उसकी एक सहेली ने बताया था कि निक्की से पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चुप बैठने वाला नहीं है। नैना बहुत डर रही थी। नैना और रूपाली दोनों घर आ गई। नैना की ऐसी हालत देखकर नारी निकेतन की एक औरत ने नैना से वापस आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बहाना लगा दिया कि रास्ते में आते वक्त एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। यह बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। नैना बस रोए जा रही थी। रूपाली उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। नैना रोती रोती सो गई। अगले दिन उसका कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन रूपाली के कहने पर वह उसके साथ कॉलेज चली गई। लेकिन तभी कुछ लड़के नैना के पास आते हैं और उसे छेड़ने लग जाते हैं। तभी रूपाली कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहां से एक लड़की आती है। वह उन लड़कों को डांटती है तो वह लड़के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वह निक्की की गर्लफ्रेंड थी। वह लड़की नैना को भी 2-4 बातें सुनाती है। तुमने अच्छा नहीं किया, जानती हो मैं कौन हूँ, देखना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। नैना बहुत उदास हो जाती है। तभी रूपाली उसे भरोसा बंधाती है, नैना तू टेंशन मत ले यार, ऐसे नमूने तो रोज मिलते रहते हैं। नैना अमन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि उसने निक्की से उसे बचाया जो था। नैना अमन को ढूंढने लगी। तभी वहां उसे अमन दिखा। उसके पास जाकर नैना ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन यह क्या, अमन तो गुस्सा हो गया। अरे तुम जैसी लड़कियां बन ठन के आओगी तो लड़के छेड़ेंगे ही ना। ऐसे बहुत कुछ नैना को सुनाकर
वह अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। रूपाली यह सुनकर बहुत गुस्से में थी, लेकिन नैना तो बस मुस्कुराए जा रही थी। अब नैना मन ही मन अमन से प्यार करने लगी थी, लेकिन नैना को इस बात की हैरानी थी कि अमन को लड़कियों से इतनी नफरत क्यों थी। यह बात उसके मन में खटक रही थी। अगले दिन जब नैना और रूपाली कॉलेज आए, वहां उसे निक्की और उसके दोस्त मिले और नैना से माफी मांगने लगे। नैना हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई। अचंभे की तो ये बात थी कि निक्की और उसके साथी ऐसे कैसे अचानक बदल गए थे, लेकिन नैना की नजर तो बस अमन को ही ढूंढ रही थी। लेकिन नैना अमन से एक तरफा प्यार करती थी। उसे विश्वास था एक दिन अमन भी उससे प्यार जरूर करेगा। नैना कोई ना कोई बहाना बनाकर अमन के पास जाती, लेकिन अमन उससे हमेशा दूर भागता। वह पास आती तो वो गुस्सा हो जाता। वहीं रूपाली यह सब उसकी हरकत देख रही थी। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना रूपाली को सब कुछ बता दिया। वह अमन से प्यार करती है। एक बार कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स पिकनिक पर जाने की तैयारी करते हैं। प्रधानाचार्य ने सभी को 10,000 रुपए लाने को बोला था, लेकिन नैना के पास और रूपाली के पास पैसे नहीं थे। उनके पास कुल मिलाकर 10,000 ही थे, जिससे वो दोनों में से एक जा सकती थी। और दोनों आपस में बात करने लगती है कि उनके पास तो पैसे नहीं है, कैसे जाएंगे। नैना का बहुत मन था पिकनिक पर जाने का। यह सब बातें अमन का दोस्त सुन लेता है। वह जाकर अमन को बताता है। तभी अमन नैना के पास आता है और 10,000 देकर कहता है, ये लो फीस जमा करवा दो और उधार दे रहा हूँ, वापस दे देना। नैना मुस्कुराने लगती है और सभी पिकनिक पर जाने लगते हैं। नैना जल्दी से अमन के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। नैना पूरे रास्ते बस बातें करती जाती है, लेकिन अमन कुछ नहीं बोलता। सभी लोग माउंट आबू पर पहुंच जाते हैं। वहां सर ने एक होटल बुक करवाया था। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी माउंट आबू पर घूमने चले जाते हैं। नैना भी अमन के पीछे पीछे चल देती है। नैना बहुत कोशिश करती है अमन को अपने दिल की बात बताने की, लेकिन वह बता नहीं पाती है। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना उदास बैठी थी। रूपाली उससे पूछती है तो नैना बताती है कि वो अमन से अपने प्यार का इजहार कैसे करे। रूपाली नैना को एक आइडिया बताती है। इस आइडिया के अनुसार नैना पहाड़ी के पीछे जाती है। रूपाली किसी तरह से अमन को वहां भेज देती है। जब अमन नैना के पास जाता है तो नैना अमन से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन अमन तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। नैना उसे रोक लेती है। अमन ने बताया कि उसे लड़कियों से बहुत नफरत है। नैना ने बहुत पूछा कि तुम्हें क्यों नफरत है, लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा। नैना ने बहुत बार उसे आई लव यू बोला। इससे गुस्सा होकर अमन ने नैना के गाल पर एक चांटा मार दिया। नैना ये देखकर बस रोए जा रही थी। अमन जाने लगा तो नैना बोली, तुम देखो अमन, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अमन उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। नैना वहां बैठकर खूब रोती है। रात हो चुकी थी, ठंड का मौसम था। अमन को नींद नहीं आ रही थी। वह बाहर पार्क में घूमने लगता है और नैना के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त वहां आता है। वो उसे समझाता है कि नैना तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे बारे में ये भी नहीं जानती कि तुम अमीर हो या गरीब। अमन बताता है, मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ क्योंकि बड़े भैया किसी लड़की से प्यार करते थे। जब उसे कोई अमीर लड़का मिल गया तो वो उसके साथ शादी कर ली। इससे मेरे भाई की मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। तो अमन के दोस्त ने उसे समझाया
कि तुम में और उस लड़की में क्या फर्क रह गया? अगर तुम्हारी वजह से नैना ने कुछ कर लिया, तो? अमन उसकी बात नहीं सुनना चाहता था और वो उसे वहां से भगा देता है। अमन चुपचाप पार्क में बैठ जाता है। वो बहुत ही सैड सैड लग रहा था। इधर रूपाली जब देखी कि नैना आई नहीं है, तो वो अमन के कमरे में जाती है, लेकिन अमन वहां नहीं था। तब उसे अमन गार्डन में दिखता है, तो वो अमन के पास जाती है और नैना के बारे में पूछती है। अमन हैरान था कि नैना अभी तक होटल क्यों नहीं आई। तब उसे नैना की बात याद आती है। अमन बहुत घबरा जाता है। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। वह तीनों भागकर उस पहाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से नैना बेहोश पड़ी थी।